स्टीव स्मिथ के पिछले कुछ साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे और ख़ास करके उनका बैन, लेकिन बैन के बाद उनकी वापसी हुई। वापसी होने के साथ साथ उन्होंने एशेज़ में जब वापसी करी थी तो इतने रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको फिर भी कप्तानी नहीं दी और टिम पेन को ही कप्तानी बनाए रखा। और 2020 का अंत तो उनके लिए और भी बुरा रहा, जब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया और साफ़ कर दिया कि अब वो कप्तानी नहीं करेंगे और वो तो टीम में भी नहीं होंगे, और संजू सैमसन को आईपीएल सीज़न 2021 के लिए अपना कप्तान नियुक्त कर दिया। अब स्टीव स्मिथ की किस्मत एक बार फिर से उनके पक्ष में आने लगी है। कम से कम ताज़ा हालात देखकर तो यूं ही लगता है, जहां ये उम्मीद थी कि अब स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स की भी कप्तानी नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 2019 में तीसरे नंबर पे रही और 2020 में दूसरे नंबर पे, तो भला वो क्यों कप्तान बदलेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स ने भी साफ कर दिया था कि श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि हम नहीं बदल सकते कप्तान। लेकिन अब पहले वनडे में फील्डिंग के दौरान श्रेयस अय्यर का जो कंधा है उसको पार्शली डिसलोकेट बताया जा रहा है, और पार्शली डिसलोकेट कंधा होने का मतलब है कम से कम 2 हफ्ते तो उसको ठीक होने में लगेंगे और कम से कम 2 हफ्ते का ही आराम चाहिए होगा। तो ये मान के चलिए 3-4 हफ्ते श्रेयस अय्यर अगर पार्शली डिसलोकेट की उनकी इंजरी 2 हफ्ते तो श्रेयस अय्यर आराम करेंगे और 2 हफ्ते में उनकी चोट ठीक होगी। अगर पार्शली शोल्डर डिसलोकेट हुआ तो आज जैसे ही 24 मार्च है तो 24 अप्रैल तक शायद वो क्रिकेट के मैदान पर ना दिखाई दें, और तब तक आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स के 4-5 मैच हो चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है, स्टीव स्मिथ है नहीं, कोच है ऑस्ट्रेलियन रिकी पॉन्टिंग और उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। तो कप्तानी किसको मिलेगी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं उन 4-5 मैचों के लिए। और अगर उन 4-5 मैचों में से सभी मैच जीत गई दिल्ली कैपिटल तो शायद ही रिकी पॉन्टिंग का ऑस्ट्रेलियन दिल स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाए और श्रेयस अय्यर को बनाए। हालांकि ये जो फैसला होगा, और अगर श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं बनते हैं तो दिल्ली के लिए काफ़ी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्टीव स्मिथ एक फ़ॉरेन खिलाड़ी हैं और अगर उनका बल्ला नहीं चल रहा, सिर्फ कप्तानी के दम पे खेलते हैं, तो वो एक विदेशी खिलाड़ी की जगह भी खाते हैं। जबकि श्रेयस अय्यर का केस में ऐसा नहीं है, वो इंडियन है और किसी विदेशी की जगह नहीं खाते। और दिल्ली कैपिटल्स का टीम मैनेजमेंट भी चाहेगा कि जल्द से जल्द श्रेयस अय्यर की चोट ठीक हो जाए और वो पहले ही मैच से मैदान पर हों। लेकिन अगर शोल्डर डिसलोकेट की चोट उनको पहले ही मैच में मैदान पर उतरने देगी, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। और दिल्ली कैपिटल्स भी कोई आफत मचाएगी उनकी वापसी में, इस बात की भी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी चाहेगी कि मेन बल्लेबाज है बिल्कुल फिट होकर ही खेलें। अगर शुरू के 2-3 मैच ना भी खेले तो भी कोई इशू नहीं होगा। वहीं अगर स्टीव स्मिथ को शुरू के 2-3 मैचों की कप्तानी मिलती है तो उनका भी रोल क्लियर होगा और वो भी कोशिश करेंगे कि शुरू के 2-3 मैच दिल्ली कैपिटल्स को जिताए जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।